सब ऐसे हो जाओ। हाँ, अब कल तो हम जा रहे हैं, आज पंडरीनाथ भगवान को यहीं नचा जाए। अब उछलो सब लोग, 2-2 फीट ऊपर उछलना, 1.5 नहीं होना चाहिए। बोल पंडरीनाथ भगवान की। हाँ, उछलो। देखो कितने सारे विठ्ठल नाच रहे हैं। हाँ, बोल रास रासेश्वर भगवान की। कौन ज्यादा ऊंचा जाएगा? राधे राधे जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तन की प्यारी, विठ्ठल की प्यारी, बरसाने वाली। जय राधे राधे जय राधे राधे, जय रास बिहारी, रसकन की प्यारी, कीरत सुत प्यारी, भक्तन की प्यारी, हरिदास दुलारी। जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, माँ के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आपके नारे महारास रचो है। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। नामा भी नाचे, तुका नाच, नाच भक्तगण। नामा भी नाचे, नामा भी नाचे, तुका नाच, नाच भक्तगण। गोरोबा नाचे, जना नाचे, नाच वैष्णव जन। गोरोबा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओहो यमुना के नारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। आज भीमा के नारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना के नारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। बैठ जाओ सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की। सब लोग विराज जाओ। रास बिहार हुआ,
सब गोपियों के साथ ठाकुर जी ने सबको निज भाव प्रदान किया, सबको अंगीकार स्वीकार किया। यही स्वीकारीकरण ही रास कहलाता है। बिल्कुल शांति से सब लोग विराज जाओ, बिना हल्ला गुल्ला किए सब लोग बिल्कुल बैठ जाओ। सब वैष्णवों के साथ ठाकुर जी लीला करते ही हैं। गोपियां वैष्णवों में अग्रगण्या हैं। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया। आगे युगल गीत की कथा आती है। युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाकर के भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई, और इस बीच भगवान ने 2 राक्षस और मारे। तत्पश्चात अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए ठाकुर जी को ले जाने के लिए, और नंद बाबा यशोदा मैया से जाकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है। उस धनुर्यज्ञ में श्री ठाकुर जी को निमंत्रित किया है। नंद बाबा बोले, हमारो लाला काई को बुलायो भैया कंस ने। तब अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आपके बालक ने बड़े श्रेष्ठ काम किए हैं, कालिया नाग को मारा, गिरिराज जी उठाए। इन्हीं सब के कारण महाराज कंस पुरस्कृत करने के लिए आपके पुत्र को बुला रहे हैं। ऐसी ऐसी बात कही, और श्री अक्रूर जी महाराज के साथ भगवान मथुरा जा रहे हैं। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पर हम केवल प्रणाम मात्र कर लेते हैं। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने अक्रूर जी महाराज पर पहले तो कृपा की, उन्हें यह भाव बताया। उनको लग रहा था ये छोटा बालक है, कंस को कैसे मारेगा। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, तो स्नान करते समय जैसे ही यमुना जी में भीतर प्रवेश किया, अक्रूर जी को वही श्री कृष्ण जो 2 भुजा से बाहर खड़े हैं, वही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके यमुना जी के भीतर दिखाई देने लगे। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि ये परब्रह्म है, सामान्य बालक नहीं है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति भी गाई है। भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले भगवान ने एक दर्जी के ऊपर कृपा की और उसको भगवत धाम पहुंचा दिया। वस्त्र धारण किए। एक माली के ऊपर कृपा करके उसके हाथ की बनी माला धारण की। कुब्जा नाम की एक स्त्री रहती थी जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी और कुरूपणी थी। भगवान ने कृपा करके उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया और आज्ञा की कि अब किशोरी जी की शरण में जाओ। अपने गुण से संसार में रहना, अपने गुण से संसार को रिझाना, ये एक प्रकार से कुब्जा का कंस के यहां रहने के समान था। लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि जैसी पड़ी, ठाकुर जी ने कुब्जा के उस भयावह रूप को सुंदरता में परिवर्तित कर दिया और कहा अब तुम्हारा गुण प्रकट हुआ है, अब किशोरी जी के पास जाओ। हम लोगों का क्या है, हम गुण से संसार को रिझाते हैं। किसी को गाना आता है, किसी को नृत्य करना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी को अन्य अन्य गुण हैं सबके अंदर। हम चाहते हैं इस गुण से संसार रीझे। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए बताए जाते हैं, उन साधनों से आप भगवत प्राप्ति में विलंब लग सकता है, कुछ समय लग सकता है ठाकुर जी को प्राप्त करने में, पर अपना गुण यदि ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दोगे तो उस गुण से आप बहुत शीघ्र ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। पर शर्त यह है कि उस गुण से संसार को किंचित भी मत रिझा दीजिएगा। आपका गुण ही ठाकुर जी की भक्ति बन जाएगा। कभी नाचने का मन करे तो भगवत कीर्तन में नाचो। हम लोग बारात में नाचने में संकोच नहीं करते, पर कीर्तन में नाचने में
4 लोग जब तक उठाने नहीं आएंगे तब तक उठते ही नहीं। तुम क्यों नहीं नृत्य के? कोई बोल ही नहीं रहा था, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, कोई आके 2-4 बार कहे उठो 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 तब तो अच्छा लगे। और बारात में कोई बोले ही नहीं रहा फिर भी नाच रहे जबरदस्ती। गाने का मन करे तो संसार रीझे वहां नहीं, जहां पंडरीनाथ रीझे वहां गाओ। कुछ बनाने का, नवीन कुछ तैयार करने का मन करे तो वो भी संसार के, अपने परिवार के लिए ठीक है, सबको प्रसाद तो मिलेगा ही, लेकिन उद्देश्य उसमें भगवत ठाकुर गोपाल जी को खिलाना, ऐसा भाव रखो। अपना गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो, वही सबसे योग्य साधन बन जाएगा भगवत प्राप्ति का। कुब्जा को भगवान ने कृपा कर दी। कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था, उस हाथी का भगवान ने उद्धार किया। रणभूमि में अंदर प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी। ये मेरा धनुष है, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस ने वो बाहर ही रखा है धनुष, कि अगर श्री कृष्ण नारायण हैं तो इसको उठा के तोड़ देंगे, मुझे पहले पता चल जाएगा तो मैं पहले भागने की योजना बना लूंगा, और अगर सामान्य बालक होगा तो उठा भी नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने सामने जैसी धनुष देखा, बलराम जी से कहा, दादा पिछले अवतार में तो हमने तोड़ा था, अब की बार आप तोड़ो। दाऊ दादा भी धीरे से कान के पास आए, बोले लाला बहुत चतुर है। बोले क्यों? पिछले अवतार में ब्याह व्यवहार हो या हमारे खुद ने तोड़ दियो, और अब के राक्षस से पालो पड़ेगा तो कह आप जाओ। बलराम जी महाराज बोले लाला बहुत दिन आए गए, तेरे हाथ में धनुष देखो नहीं है। अरे एक युग बीत गयो, एक बार धनुष धारण करके न एक दर्शन करा दे, पुनः अपने राम रूप को मैं लक्ष्मण बन जाऊं एक क्षण के लिए। अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष हाथ में उठाया, मानो उस समय वातावरण बिल्कुल वही हो गया जो जनक जी की सभा में था। जब प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया, वैसा ही वातावरण, वही आयु, वही कदकाठी, वैसे ही नेत्र, वैसे ही अंग, वैसे ही अदा, वही तरीका उठाने का, सब कुछ वैसा ही बनता चला गया। और ये देख करके एक क्षण के लिए बलराम जी भूल गए कि मैं बलराम हूं और ये कृष्ण है। मन में भाव आया ये तो प्रभु श्री राम हैं। तुरंत लक्ष्मण जी के भांति घुटने पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके नीचे चरण बंदन करने लगे। जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार, चरणों में प्रणाम। एक क्षण के लिए वो वातावरण केवल बलराम जी को अनुभव हुआ और किसी को नहीं। ठाकुर जी ने इशारा किया, बस अब आ जाओ वापस इसी लीला में। बलराम जी पर खड़े हो गए। ठाकुर जी ने एक बार, दो बार, तीसरी बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष भंजन हुआ। बादल कड़कने लगे, आकाश में बिजली गरजने लगी, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कुछ नहीं महाराज जी। बोली ये आवाज कैसी? तब किसी ने चिल्ला करके कहा कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। कंस तो घबराने लगा। सेनापति आदि सब जानते थे कि आज इनकी मृत्यु है, पर ये कहीं कृष्ण के आने से पहले ही नहीं पधार जाएं, डर के मारे। सब ने कह दिया, बोले महाराज धनुष बहुत पुराना हो गया था, वो पहले ही टूट गया था एक दिन, तो हमने ऐसे जोड़ जाड़ के रख दिया। कृष्ण ने आकर के छुआ तो टूट गया, ऐसा कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, वो बालक है छोटा सा। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बंधुओं देखो, ब्रज से आते ही ठाकुर जी का रूप आपको बदला बदला दिखेगा अब, क्योंकि वो नंद नंदन कृष्ण है और ये देवकी नंदन कृष्ण है। उनका स्वभाव प्रधान है और इनका प्रभाव प्रधान है। उनका भाव प्रधान है, इनका ऐश्वर्य प्रधान है। इनको देख करके लगता है कि ये भगवान है, उनको देख के नहीं लगता। उनको देख के तो ये लगता है ये हमारो लाला है एक ही, परंतु केवल स्थान की वजह से कह लो या वैष्णव घेरे की वजह से कह लो। वृंदावन में तो सब प्रेमी वैष्णव है, इसलिए वहां ठाकुर जी प्रेमी ही रहते हैं। मथुरा में आए हैं तो यहाँ ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, विरक्त भी हैं, धनवान भी हैं, पढ़े लिखे भी, तो यहाँ ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है।
भगवान ने प्रवेश किया और जैसे ही ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश करने लगे, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं, किसी को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कौन सा स्वर है कुछ बताओ, राग कौन सा है? मल्लानां शनिर्णिनां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते तविदितो रंगं गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने मित्र जैसे दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती जैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी में भी उसको मृत्यु दिखाई दे, काल दिखाई दे रहा है। आपकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। आपको यदि कामनाओं से ठाकुर जी का दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी कामना पूर्ति करने वाले ही दिखेंगे। आप जिज्ञासा से जाओगे तो जिज्ञासा पूर्ण करने वाले ठाकुर जी दिखेंगे। आप प्रेम से जाओगे तो प्रेमी ठाकुर जी दिखेंगे। आपके भाव के अनुसार ठाकुर जी अपना रूप धारण करते हैं। रणभूमि में प्रवेश करके भगवान ने सबसे पहले तो मल्ल युद्ध किया। मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबको मार दिया। तत्पश्चात 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए। उसके सिर के केश पकड़ करके भगवान ने दोनों भुजाओं में उठा लिया और भरे रणभूमि में सबके बीच 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने विशाल का एक कंस को दोनों भुजाओं में उठा करके 50 सिड्डी ऊपर से नीचे पटक दिया और ऊपर से कूद करके उसकी छाती पर छलांग मार करके बैठे और कंस का मर्दन हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया। सब मथुरा के लोगों ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठा लिया, नाचने लगे, उछल उछल करके सब लोग आनंद मनाने लगे। ठाकुर जी ने तुरंत कहा मुझे नीचे करो, जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो करूं। मेरी माँ बंधी बनी, पिता बंधी हैं, पहले उनको मुक्त करें। ठाकुर जी भीतर गए और नीचे कारागृह में जाकर के देवकी मैया को सबसे पहले मुक्त किया। बंधुओं, देवकी मैया ने आज ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन के बाद देखा है। देवकी मैया तो आनंदित हो गई ठाकुर जी को देख करके। भगवान ने हृदय से लगाया और तत्पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। भगवान के नाना जी, उनको राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए उज्जैन, और वहां पर सांदीपनी उपाध्याय के यहां भगवान ने अध्ययन किया। स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा, मतलब ब्रज के सखा नहीं है सुदामा जी। ब्रज में जो ठाकुर जी के साथ में उनका नाम है श्रीदामा, और गुरुकुल में जो ठाकुर जी को मिले इनका नाम है सुदामा। ये भगवान के मित्र हुए। इनकी कथा कल हम सुनेंगे। ठाकुर जी लौट करके वापस मथुरा आए। भगवान राजकुमार हैं और राजकुमार के भाव से ही पूरी मथुरा की नगरी ठाकुर जी को बोलती है। राजाधिराज वसुदेव नंदन देव की नंदन ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ये भगवान का नाम है। और जब भी कभी भगवान निकलते हैं तो बड़े बड़े बाजे बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। ठाकुर जी अदब में चलते हैं, लेकिन ठाकुर जी को ये सब भाता नहीं है। देव की मैया ने मन में विचार किया, मैंने आज तक लाला को अपने हाथ से भोजन नहीं पवाया, आज पवाऊंगी। देव की मैया भोजन की थाली लगा करके लेकर के गई। मैया को याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि आपका लाला जो ब्रज में है वो तो माखन को बड़ो प्रेमी है। देव की मैया माखन लेकर के गई, आज मैं खिलाऊंगी लाला को। अब तक तो यशोदा ने खिलाया, अब मैं खिलाऊंगी। ठाकुर जी की आयु
12-13 वर्ष की आसपास हो गई है। अब ठाकुर जी धीर गंभीर रहते हैं। अपने कक्ष में खिड़की से वृंदावन को देख रहे थे ठाकुर जी, ब्रजवासियों को याद कर रहे थे। तभी देवकी मैया आ गई, लाला चल आजा, आज अपने लाला को मैं भोजन पवाऊंगी, इतने दिन है गए। ठाकुर जी तुरंत आए, आकर के सामने बैठ गए। हाँ मैया पवाओ, क्या लाई हो प्रसाद? तुरंत मैया ने थाली के ऊपर से वस्त्र हटाया। ठाकुर जी ने जब सुंदर थाली को देखा और थाली में रखे हुए मक्खन को जब ठाकुर जी ने देखा, बहुत प्रयास किया ठाकुर जी ने कि स्वयं को रोक लें, कहीं देवकी मैया उदास ना हो जाए मेरे रोने से, पर ठाकुर जी रोक नहीं पाए। और उसी क्षण बलराम जी का आगमन हो गया। बलराम जी के आते ही ठाकुर जी अत्यंत भाव में चले गए, रुदन करने लगे, बार बार मक्खन की ओर देखें, यशोदा मैया की याद आवे। देवकी मैया बोली काय को रो रहा है? बलराम जी ने कह दिया, बोले मैया लाला को ब्रज की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है। ये बात सुनते ही देवकी मैया को अंदर ही अंदर ग्लानि होने लगी कि मैं ब्रज में क्यों नहीं हूं। कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र होते हुए भी वो सुख मुझे नहीं मिलता है जो यशोदा को मिला है, जो ब्रजवासियों को, मुझसे उतना प्रेम क्यों नहीं है? देवकी मैया रोते रोते वसुदेव जी के पास गई। वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा, उद्धव तुमसे कृष्ण का प्रेम है, हम लोग तो कभी उसके साथ रहे नहीं, हम तो उसका स्वभाव जानते नहीं हैं, इसलिए तुम जाओ, जाकर के बात करो, पूछो क्या बात है, क्यों रोता है? उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को जाके समझाने लगे, आप क्यों भूल जाते हैं, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, आप साक्षात जगदीश्वर हो, और जगदीश्वर किसी की आसक्ति में आकर के कैसे रो सकता है? आप निरासक्त हो नाथ, आपको किसी की आसक्ति नहीं हो सकती, आप ब्रजवासियों को याद करके क्यों रोते हो? ठाकुर जी बोले, वो मुझको याद करते इसलिए मुझे उनकी याद आती है। ठाकुर जी की बात सुनकर के उद्धव जी बोले, मैं जाता हूं वृंदावन, ब्रजवासियों को अभी अपना वेद पाठ सुना करके आऊंगा, ऐसा प्रवचन सुना करके आऊंगा, उनको बता दूंगा कि तुम्हारे साथ माखन चुराने वाले, तुम्हारे साथ लीला करने वाले, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा किसी एक का नहीं होता, पूरे विश्व का होता है। मैं प्रवचन देकर के आऊंगा। ठाकुर जी बोले, तुझे जो देना है तू दे देना, पर मेरा समाचार लेके जाना। क्या समाचार? हमारे ब्रज के रसिकों ने ये भाव लिखा है, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को सुनैयो, मेरी मैया से जाके कोई न मुख धोवे ताते जल। बंधु, श्री पंडरीनाथ भगवान को भी याद तो आती होगी ब्रज के, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, और मुझे ऐसा लगता है कि हर महीना इतने दर्शनार्थी आते हैं, कोई ना कोई ब्रजवासी तो आता ही होगा, और उस ब्रजवासी, वो ब्रजवासी अपने मन से नहीं आता होगा, ठाकुर जी बुलाते हैं उसको। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि ब्रजवासी तीर्थ नहीं जाते, ब्रजवासी की तीर्थ यात्रा अगर हो रही है तो ये समझ जाओ कि ठाकुर जी उसको बुला रहे हैं। मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज से आ जाए। हमारे ब्रज के कई ग्रंथों में ऐसा भाव वर्णन है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथ भगवान किसी किसी दिन सुबह जैसे कपाट खुलते इतनी जोर से मुस्कुरा रहे होते थे, पुजारी जी बोलते, जय जय, आज तो बड़ी जोर से प्रसन्न हो, क्या बात है? तो जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमने लग जाते और बोलते, आज ब्रजमंडल से 15 वैष्णव, 15 ब्रजवासी जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, मुझे प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कब आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, बाकी सबको मेरा दर्शन करा देना, पर जब ब्रज का कोई आ जाए ना, उसको भीतर ले आना, मेरे अंग से लगा देना, मेरे हृदय से लगा दो, मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं।
इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। और सुनो, सबकी व्यवस्था कर दो, भोजन पानी प्रसाद रहने खाने पीने जो भी व्यवस्था होती सब व्यवस्था करो। बाकी लोगों की व्यवस्था तो भैया दुनिया के लोग करते हैं, पर ब्रजवासियों की व्यवस्था ठाकुर जी कह के करवाते हैं। ब्रजवासी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करो। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी ब्रजवासी। हम इसी बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि हम तीर्थ नहीं जाते, ठाकुर जी बुलाते, श्री पंडरीनाथ भगवान बुलाते हैं। कोई ब्रज से आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए। हमारे ब्रजमंडल में एक पर्वत है, उसका नाम ही सौगंध पर्वत करके ऐसे कुछ नाम है उसका। वहां खड़े होके सौगंधी शिला, वहां खड़े होके ठाकुर जी ने सौगंध खाई है, कसम खा के ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोए नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खा के ठाकुर जी कह रहे हैं, वो जो ब्रजवासी वल्लभ वैष्णव जन ये मेरे प्राण हैं, मैं इनको कभी नहीं भूल सकता। पूरा विश्व मेरा प्रिय है, पर ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं। ब्रजवासी मैं ब्रजवासी हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं, पर ठाकुर जी को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समाचार सुनाया। गए तो थे कि मैं शाम को लौट के आ जाऊंगा, 6 महीना बीत गए। 6 महीने तक उद्धव जी को यही नहीं पता कि मैं नहाया ही नहीं हूं अभी। 6 महीना बाद केश जटा बन गए, नेत्र विचित्र हो गए, जिस अवस्था में आए थे वैसे ही है 6 महीना से। और 6 महीना बाद स्थिति यह कि उद्धव जी को जब चेतना आई कि मैं तो मथुरा से आया था, वापस मथुरा के लिए चले, रथ खड़ा है, पैदल ही चले गए मथुरा। एक पैर में पादुका दूसरे में है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई उद्धव जी की, गोपियों की बातें सुन करके, ब्रजवासियों की स्थिति देख करके। गए मथुरा में जाकर के ठाकुर जी के कक्ष में घुस गए। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव ये बदले बदले क्यों दिख रहे हो? तुम तो शाम को आने वाले थे, 6 महीना बाद लौट के आए हो। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा ठाकुर जी का, बोले अभी चलो मेरे साथ, इस ब्रह्मांड को आपकी जरूरत नहीं है, त्रिलोकीनाथ किसी और को बना दीजिए, द्वारिका लीला कोई और कर लेगा, वैकुंठनाथ किसी और को बना दीजिए। नाथ आपका अधिकार तो केवल ब्रजवासियों को दे दीजिए, बस आप ब्रज छोड़ के कहीं मत जाओ। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, तीनों लोकों का मैंने दर्शन किया है, जगतपति भगवान का मैं मित्र हूं, आपके भले के लिए कह रहा हूं, इन ब्रजवासियों को छोड़ के आप मत जाइए, ये ब्रजवासी ही आपके सच्चे प्रेमी हैं, इनके पास सदा रहिए। अभी चलिए मेरे साथ, मैं स्वयं चला जाऊंगा, लेकिन आप ब्रज छोड़ के मत जाइए। जब ऐसा ब्रज के प्रति उद्धव को देखा, भगवान ने हृदय से लगा लिया। उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद, बोला खोल के देखो। जैसे ही खोल करके देखा तो सारे ब्रजवासी वहीं प्रकट हो गए ठाकुर जी के पास से। भगवान बोले, उद्धव मैं ब्रज में ही रहता हूं हमेशा, और मैं जहां रहता हूं ब्रज मेरे चारों ओर ही रहता है, ब्रज मुझसे दूर नहीं है। ये मैं उनसे अलग हूं, ये तो केवल एक लीला करने के लिए दिखा रहा हूं, वास्तविकता में ब्रज मुझसे दूर नहीं, मैं जहां हूं ब्रज वहीं है। उद्धव जी बोले, तुम मुझे क्यों पागल बनाया, मुझे क्यों ऐसा किया, वहां भेज के आपने ये सब क्यों किया? ऐसा पहले ही दिखा देते कि ब्रज आपके पास है। बोले, ब्रज यदि यहीं दिखा देता तो ब्रज का प्रेम तू पहचान नहीं पाता। अब तू प्रेमी बन के, पहले तू ज्ञानी था, पहले तू बुद्धिमान था, अब तू प्रेमी हो गया। अब आगे की यात्रा में तू जब मेरे साथ रहेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ब्रजवासी है मेरे साथ। अब तू ब्रज का शिष्य हो गया। बंधुओं, भगवान के 2 मित्र हैं, एक अर्जुन, दूसरे उद्धव। आप किसको श्रेष्ठ मानते हो? अधिकतर लोग अर्जुन को ही जानते हैं, पर एक बात हमारी सुनिएगा, अर्जुन जो है ना ये भगवान का दास है, और उद्धव जो है ना ये हमारी किशोरी जी के दास है, ये तो हमारी राधा रानी के दास है। अर्जुन को ज्ञान उपदेश भगवान ने किया है, उद्धव को ज्ञान उपदेश तो किशोरी जी करती हैं जब वो वृंदावन जाते हैं। इसलिए उद्धव ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अब सब कथाएं हम विराम मात्र करें। भगवान ने मथुरा में 17 बार चढ़ाई की, जरासंध ने भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार जैसी जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान को पता चला कि ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया है,
यदि मैंने इसको हरा दिया तो ब्राह्मणों का वध कर देगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्र, गौ और संतों के लिए ठाकुर जी इतने कृपालु बन गए कि रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन। अरे ठाकुर जी पीछे तो इशारों कर रहे हैं, मेरा ब्याह है, ब्याह करा पहले, तैयार खड़े हैं पीछे। ब्याह के काजे बेचारे 3 वर्ष की आयु से प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी। 3 वर्ष से ही कह रहे हैं मैया मेरा ब्याह करा दे। पर पता नहीं क्यों जिस दिन रुक्मणी विवाह होता है ना, उस दिन मेरा मन ही नहीं होता कि मैं ब्याह तक पहुंचूं। ठाकुर जी खड़े रहने दो तैयार, ना करा रहे ब्याह, खड़े रहो। प्रेमी को परेशान करने में सुख मिलता है। लेकिन जब मानेंगे नहीं, रुक्मणी जी का हरण करके चले गए, कहेंगे तू कथा बाँचता रहे, मैं तो भारी ब्याह कर लूंगा। अद्भुत हैं ठाकुर जी। भगवान द्वारिका पहुंचे, रेवत राजा की पुत्री के साथ, रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ। बोलो रेवती रमण बलराम जी महाराज की। थोड़ा कम। अब भगवान के ब्याह की बारी आई। नारद जी ने आकर के भगवान की जन्मपत्री देखी, कब होगा ब्याह। नारद जी ने देवकी मैया को बताया, बोले मैया तुम्हारे लाला के एक नहीं अनेक ब्याह होंगे। कितने होंगे? बोले ब्याह वाली जो रेखा है और ब्याह के जो नक्षत्र हैं वो इतने बैठे हुए हैं कि गिनती नहीं है उनकी, असंख्य होंगे ब्याह। देवकी मैया बोली होंगे कब? बोले वो ना पता कब होंगे, बस हो है जाएंगे जल्दी। आहा, अब तो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी को ब्याह कब होएगा। यहाँ महाराष्ट्र में विदर्भ है, वहाँ कौंडन्यपुर के विदर्भ के राजा श्री भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री का नाम रुक्मणी। रुक्मणी जी जो हैं एक बार वन में विचरण करते हुए, खेत में विचरण करते हुए एक घड़े में राजा भीष्मक को प्राप्त हुई। तब से उनको अपनी पुत्री के रूप में भीष्मक राजा ने स्वीकार किया। बचपन से ही सत्संग सुनने की वजह से भगवान से उनका बहुत प्रेम हो गया, क्योंकि वो सामान्य कन्या नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में आई हैं, लक्ष्मी ही सीता जी के रूप में आई हैं, लक्ष्मी ही भगवान की भार्या है। रुक्मणी जी ने बचपन से इतनी कथा सुनी, सत्संग सुना कि उसी में ही ठाकुर जी को अपना पति रूप मान लिया। परंतु इनके भाई रुक्मी ने जबरदस्ती रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा हमको शिशुपाल से ब्याह नहीं करना, हम तो द्वारिकाधीश को अपना पति मानते हैं। रुक्मणी जी की भाभी ने समझाया, बोले आप पति मानती हो, वे आपको पति मानते हैं कि नहीं, वे आपको पत्नी मानते हैं कि नहीं, वो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं, ये तो पता करो पहले। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके पहले द्वारिकाधीश से पूछना चाहा कि उनके प्रेम का पता चले। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया। भगवान ने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ करके पत्र का पहला अक्षर जैसे ही, अच्छा एक जगह ऐसा सुना, भगवान ने पत्र पढ़ा नहीं, ब्राह्मण से कहा तुम पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता बोले आपका निज पत्र मैं क्यों पढ़ूं? ठाकुर जी बोले हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, ये सब कथा वक्ता बोल देते हैं मंच पे जाके,
सुनाओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही पहली बात बोली, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, ठाकुर जी तुरंत उठ गए, बोले चलो कहां से आया पत्र। ब्राह्मण बोले पूरा सुन तो लीजिए क्या लिखा है। बोले नहीं ठीक है, हम पहले अक्षर पे ही आनंदित हो गए। बोले मतलब? बोले हमको जिस कन्या से विवाह करना है उसमें जो गुण हमको सबसे पहले देखना है वही गुण सबसे पहले लिखा है। बोले मतलब? ये तो पूछ लीजिए नाक कैसी, आंख कैसी, कान कैसे। बोले वो सब हमको उससे मतलब नहीं, हमको जिससे ब्याह करना है उसको हमारी कथा से प्रीति होनी चाहिए। और रुक्मणी जी ने वही बात सबसे पहले लिखी है। रुक्मणी जी कहती हैं मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपकी कथा सुन के आपको पति मान लिया है। ठाकुर जी बोले मेरी कथा में रुचि है तो निश्चित ही सर्वगुण संपन्न होगी, सारे गुण होंगे इसमें, इसलिए हमको और कुछ नहीं सुनना। कथा में रुचि है, चलो इसके पास तुरंत। और भगवान रथ पर बैठ करके कौंडन्यपुर आ गए। कौंडन्यपुर आकर के रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। सब लोग घेरा बना करके चल रहे हैं। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी पूजा करने तो जा रही हैं शिशुपाल से ब्याह के लिए, पर बाकी सबको ये बात पता है कि शिशुपाल से ब्याह के लिए पूजा है, पर रुक्मणी जी के तो मन में विश्वास है कि मैंने तो ठाकुर जी के लिए सब किया है। मेहंदी भी ठाकुर जी की, श्रृंगार भी ठाकुर जी का, माला भी ठाकुर जी की, पूजा भी ठाकुर जी के लिए ही करने जा रही हैं। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हो मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है ओ कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है ओ कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम के। मैंने मेहंदी लगाई। बोलो रुक्मणी मैया की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। हाँ मेरे प्राणों में गोवन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन देखो है कृष्ण। एक मिनट सुनो सब लोग। रुक्मणी जी जब देवी पूजा करने के लिए जा रही थी तो शिशुपाल की सेना थी उनके साथ, वही आई है। ये देखो ये सब गुलाबी गुलाबी पगड़ी वाले, ये सब शिशुपाल रुक्मी की सेना है। अब भाई रुक्मणी जी के साथ में गोपियां हो, सखियां हो तो समझ में आए। अब ये पुरुष घूम रहे हैं, इसका मतलब सेना आई है सुरक्षा को।
ठाकुर जी को चढ़न मत दियो मंच पे। हाँ ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। अब रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई हैं। सब लोग बिल्कुल शांति से, अभी आप सेना के लोग सब बैठ जाओ, जब ठाकुर जी आए तब खड़े हो जाना। अभी बैठ जाओ, यहीं पे ही बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ठाकुर जी आए और रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। अरे भैया शांति से बैठ जाओ, ऐसे हल्ला नहीं करो, वहीं बैठ जाओ जहां खड़े हो, एक दूसरे की गोदी में ही बैठ जाओ। ठाकुर जी आए, आकर के रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। अब कैसे ले गए, बहुत बड़ी कथा है। ठाकुर जी लेकर के द्वारिका गए। द्वारिका में वसुदेव जी ने पत्र लिखा भीष्मक राजा को और लिख करके कहा कि अभी तो कन्या द्वारिका आ गई है, पर हम वापस रुक्मणी जी को भेज रहे हैं, आप पूरे नगर को सजाओ, हम लाला की विधिवत बारात लेकर के आएंगे। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आ गई। पूरे कौंडिन्यपुर को सजाया गया और यहां ठाकुर जी दुल्हा बन करके अब कौंडिन्यपुर जा रहे हैं। आहा, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखो रुक्मणी जी की सेना इतनी विशाल, ठाकुर जी के संग देखो मधुमंगल श्रीदामा आ रहे हैं। और भाई द्वारिकाधीश वंशी कब से बजाने लगे, आप बजाते ही आओ अब तो। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन की शर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे, वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कहाँ है ठाकुर जी, आ गए? आप लोगों ने रोका नहीं है इनको?
सेना बन के वैसे ही आ गए बस। अरे नेक तो आनंद करते, इतनी सीरियस है गए बेचारे, उठे ही नहीं ठाकुर जी के आने पे। पहले कौन पहनाएंगे? अच्छा, प्रथम वरमाला श्री रुक्मणी जी ने धारण कराई, श्री पंडरीनाथ भगवान को धारण कराओ भैया। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और फिर ठाकुर जी तो उतावले बैठे ही हैं, ठाकुर जी ने धारण कराई श्री रुक्मणी जी को। वारे की बोलो बिठोबा रखुमाई की। अब ने भाव से न खड़े है जाओ और सब लोग बड़े भाव से गाना, सांवरिया गाना। हाँ, हो मोहे प्यारो लागे सावरिया सावरिया, ऐसे नहीं गाया जाता है। भुजा उठाओ दोनों और ने उच्च स्वर में गाओ। हो मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया आज दुल्हा बने हैं। सावरिया सांवरिया गाते रहो पीछे। आज दुल्हा बने हैं, सावरिया बड़े सुंदर सजे हैं, सावरिया वो बड़े चोखे लगे हैं, सावरिया वो बड़े प्यारे सजे हैं। सावरिया मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे। सावरिया ये तो द्वारिका के राजा जग के उजियारे, वो आज दुल्हा बने हैं, वो बड़े सुंदर सजे हैं। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे पंढरपुर वासी विठ्ठल अविनाशी संग रुक्माई आई, ओ बड़े सुंदर सजे हैं। मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो प्यारो लागे। ओ बड़ो चोखो लागे ओ बड़ो मीठो लागे ओ बड़ो सुंदर लागे ओ बड़ो प्यारो लागे। ओ मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे पंढरपुर चा राजा पंढरपुर चा राजा। ओ आज दुल्हा बने हैं, बड़े सुंदर सजे हैं, बारात लेके चले हैं, आज दुल्हा बने हैं। ओ मोहे प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो लागे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। सब जितनी भी सब हमारी कौंडन्यपुर की गोपियां हैं, इन्होंने जब ठाकुर जी को देखा, इनकी सुंदरता देख करके एक ब्रज का रसिया गा रहे हैं सब। ये ब्रज का रसिया हम बाहर कम